सर्वप्रथम सर अपना नाम बताया जाए और कहाँ प्रैक्टिस करते हैं। मैं वशिष्ठ कुमार अम्बस्ट, एडवोकेट, बेगूसराय जिला अधिवक्ता संघ बेगूसराय। सर आपने जो महामहिम राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा है, आखिर क्या परिस्थिति आ गई जो ये पत्र एक अधिवक्ता को लिखना पड़ा? देखिए, हम बहुत दशकों से हम महसूस कर रहे हैं कि न्यायपालिका में न्याय जो है सो हो नहीं पा रहा है। 30 साल 40 साल सेशन केस का ट्रायल होता है, टाइटल सूट का ट्रायल होता है, जिससे अपराधी का मनोबल बढ़ते जा रहा है। माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये सवाल रखा कि लेट लतीफ़ी न्याय से लोगों को निराशा मिल रही है। तो मुझे महामहिम राष्ट्रपति के इस विचार से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने उनको लिखा, क्योंकि वे राष्ट्र के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। उनकी भी जवाबदेही है कि न्यायपालिका को चुस्त दुरुस्त करें, निर्देश जारी करें। इसलिए मैंने उनको लिखा और उसकी प्रतिलिपि मैंने माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, माननीय विधि मंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय को दिया। अभी वर्तमान में आप न्यायपालिका जो है उसमें आप क्या खामी देख रहे हैं और क्या सुधार करना चाह रहे हैं? देखिए, न्यायपालिका में पहला खामी तो यही है कि न्याय जो है सो विलंबित न्याय हो रहा है। न्याय लोगों को समय नहीं मिल पा रहा है। 30 साल 40 साल के बाद अगर कोई जजमेंट ट्रायल कोर्ट में हो, फिर उसकी अपील और सेकेंड अपील कि 100 वर्ष में अगर न्याय लोगों को मिले, तो ऐसी न्यायपालिका की आवश्यकता लोगों को नहीं है। आप तो सर जानते हैं कि जो हर एक स्टेट और हर एक डिस्ट्रिक्ट में मुकदमा की अंबार लगी हुई है। देखिए, मुकदमा की अंबार इसलिए लगी हुई है कि जब उसका निष्पादन नहीं होगा तो वह तो थाक बढ़ते ही जाएगा। जितना मुकदमा दाखिल होता है, अगर उसका 50% का भी निष्पादन हो जाए साल में, तो थाक नहीं लगेगा। लेकिन निष्पादन तो होता ही नहीं। न्यायिक अधिकारीगण जो ट्रायल कोर्ट के हैं, उनकी मंशा निष्पादन करने की नहीं रहती है। एन केन प्रकार टाला जाता है। कुछ तो देखिए परंपरा का भी दोष है, व्यवस्था का दोष है। जैसे किसी केस में वारंट हुआ, सिविल केस में एक्सक्यूशन हुआ, अब उसको जो है सो पुलिस पर, स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है। और स्थानीय पुलिस जो है वारंट की तामीला जो है ससमय नहीं करती है, लेट लतीफ़ी करती है। इसलिए हमने सुझाव दिया कि हर ट्रायल कोर्ट यानी हर डिस्ट्रिक्ट जजशिप में जिला जज के अधीन अपना पुलिस हो, जो वारंट का तामीला कर सके, जो डिक्री के निष्पादन कर सके, तो मामला बहुत जल्दी सुलझेगा। यहाँ तो वारंट होता है और मुजरिम गिरफ्तार नहीं होता, और 5 साल 10 साल जो है इसी पर जो है उपस्थिति पर ही मुकदमा चल रहा है। आप सर स्थानीय पुलिस जो है सो गिरफ्तार नहीं करते विभिन्न कारणों से। लेकिन अगर जिला जज के अधीन डायरेक्ट पुलिस रहे, जिसका काम सिर्फ यही रहे कि न्यायालय के आदेश का को लागू कराना, पालन करना, वो तुरंत जाके गिरफ्तार कर लेगा। अच्छा सर, आप तो जमीन संबंधी यानी सिविल मुकदमा को ज़्यादा देखते हैं। हाँ, तो अभी जो न्यायपालिका में है, सिविल मुकदमे का क्या स्थिति है? सिविल मुकदमे की स्थिति तो भगवान भरोसे है। कोई भी न्यायाधीश जो है तो सिविल केस को टेकअप करना नहीं चाहते। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने प्रयोग के तहत ही न्यायपालिका को और बर्बाद कर दिया। पहले क्या था कि सिविल मामले के अलग न्यायाधीश होते थे, मुंसिफ जो केवल सिविल करते थे, सब जज जो केवल सिविल करते थे। अब उनको क्रिमिनल के भी पावर दे दिया गया। क्रिमिनल केस के ट्रायल करने में, निष्पादन करने में मेहनत कम है। अब ये लोग जो है सो सिविल छोड़ के क्रिमिनल शुरू कर दिए। सिविल के मुकदमा की थाक लग रही है, और सिविल मुकदमा जब होगा तो उसी से क्रिमिनल पैदा होता है। क्रिमिनल केस जो है, एक सिविल मुकदमा से 4 क्रिमिनल केस पैदा हो जाता है। तो ये सर सिविल केस में जो पेचीदगियाँ हैं कानून का, वो तो आप समझते हैं, और जिसके कारण एक एक सिविल केस जो है अभी 40-40, 50-50 साल से लंबित है।
तो इसमें आपका क्या सुझाव है, जो किस तरह इसको किया जाए कि मामला भी डिस्पोजल हो? और देखिए, जो न्यायिक अधिकारी हैं सिविल साइड के, वो टालना चाहते हैं। अगर किसी मुकदमा में पेचीदियाँ तो हर मुकदमे में, चाहे आपराधिक हो या सिविल हो, तो उनकी नियुक्ति हुई उन पेचीदियों को ही समाप्त करने के लिए ना। अब उसमें वो जाना ही नहीं चाहते। अब ट्रायल कोर्ट में एक काम रह गया है, बेल देना और बेल खारिज करना। कंटेस्टेड केस अगर क्रिमिनल में भी है तो उसको भी टालना चाहते हैं। अच्छा, महामहिम राष्ट्रपति से आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? हम इसमें सुधार की मांग की है, सुधार कराने का प्रयास किया जाए। नहीं तो आप राष्ट्र के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। नहीं तो आप अपने आवेदन में क्या क्या बताए हैं? हमने यही बताया, हमने लिखा है कि ये विधिक जागरूकता के नाम पर जब गांव-गांव न्यायिक अधिकारी को भेज रहे हैं और उस पर करोड़ों खर्च हो रही है, और ये न्यायिक अधिकारी गांव में जाकर मुखिया, सरपंच, विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता के संपर्क में आते हैं और न्यायपालिका में उनकी निष्पक्षता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इसको ख़त्म कीजिए। आपको विधिक जागरूकता करना है, उसके लिए तो बहुत से साधन हैं। आप न्यायिक अधिकारी को मत भेजिए। आप ट्रेनिंग के नाम पर महीना में 2 दिन 3 दिन जो है सो न्यायिक अधिकारी को पटना बुला लेते हैं, जिसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और हमने ये कहा है कि हर जिला जज के अधीन उचित मात्रा में पुलिस हो, डायरेक्ट उनके नियंत्रण में, जिससे वो वारंट, गवाह की उपस्थिति, सिविल के डिग्री का निष्पादन करा सके। सर, इनको जिला प्रशासन पर आश्रित नहीं होना पड़े। आपने सर ट्रेनिंग के बात पर सवाल उठाया है। आपको जानकारी होगा कि मध्य प्रदेश में 6 महिला जज को ट्रेनिंग पीरियड में ही बर्खास्त कर दिया गया, इसलिए संतोषजनक नहीं पाए। आखिर जो जुडिशियल पदाधिकारी जो कोर्ट में काम करते हैं, उनको दक्ष बनाने के लिए, उनको नया अपडेशन देने के लिए तो ट्रेनिंग तो जरूरी है। नहीं, ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद कहाँ उसका लाभ जनता को मिल रहा है? कोई निष्पादन में कोई तेजी नहीं आ रही। हम जिस समय ज्वाइन किए थे, यानी 80 के दशक में, इंजंक्शन मैटर सिविल में इजीली मिलता था। कुछ दिन के लिए तो स्टेटस को हो जाता था। आज इंजंक्शन मैटर बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहा है। अब आपके ज़मीन पर कोई ज़बरदस्ती मकान बना रहा है, कोर्ट से उसको न्याय नहीं मिलेगा तो गोली चलेगी। कोर्ट से न्याय मिलना लोगों को बंद हो गया। आप सर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपने ये जिला जज के साथ बैठे हैं, विजिलेंस मीटिंग में जाते थे, क्या इन मुद्दों को उनके सामने उठाया था? देखिए, जिला जज के क्षेत्राधिकार से बाहर है ये सब मुद्दा। ऐसे माननीय उच्च न्यायालय को हम कई बार लिखे हैं, इसमें सुधार किया गया। आपने राजस्व न्यायालय पर भी कई बार लिखा है। देख लीजिए, यहाँ राजस्व न्यायालय है। हमने लिखा था मुख्यमंत्री को कि बेगूसराय में राजस्व न्यायालय ठप पड़ा हुआ। उस पर मुख्य सचिव का निर्देश आया बिहार के सभी कलेक्टर को कि राजस्व न्यायालय का नियमित कार्य शुरू हो। बावजूद बेगूसराय में अपर समाहर्ता के यहाँ देख लीजिए, कोर्टे नहीं हो रहा। कोर्ट वो कौन कर रहे हैं जिस केस में सरकार मुद्दे है किसी पब्लिक के खिलाफ, उसको उस सप्ताह में 1 दिन करके डिस्पोजल कर लेते हैं और शो कर देते हैं कि हम काम कोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आम पब्लिक के जो मुकदमा है वो सालों से पेंडिंग है, यहाँ तक कि एडमिशन नहीं हुआ। ये गलत परंपरा है राजस्व विभाग में कि कोई मुकदमा जब आप फाइल करते हैं तो न उसका नंबर दिया जाता है, न उसमें तारीख दिया जाता है। अब वकील का कोई मुकदमा अगर हम फाइल करते हैं तो वकील तो हमसे पूछता है कि हमारा केस नंबर क्या है, और हम उसको जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि अपर समाहर्ता के यहाँ, SDO के यहाँ, DCLR के यहाँ केस फाइलिंग के वक्त न नंबर दिया जाता है न तारीख दिया जाता है। अब जब साहब बैठेंगे, बहस होगा, तब नंबर पड़ेगा। ये तो गलत परंपरा है। अच्छा सर, आपके जिला न्यायालय में SDO कोर्ट कितने दिनों से नहीं हो रही है? देखिए, SDO साहब कोर्ट के नाम पर चैम्बर में कुछ चुने हुए केस को कर लेते हैं, रेगुलर कोर्ट वो करते नहीं। और कागज़ में तो शो हो गया कि हम तो कोर्ट किया। जैसे सपोज कीजिए 30 केस है उनके यहाँ,
तो 2-3 केस को कर लेते हैं चैम्बर में, सो हो गया, कम केस कोर्ट किए। लेकिन रेगुलर कोर्ट इजलास पर बैठ के ओपन रूप से कोर्ट उनका नहीं हो रहा। और ये चीज़ कम से कम 2-3 साल से इस बीच में इस एसडीओ साहब के पहले जो एसडीओ थे उनकी भी वही स्थिति थी, वह भी नियमित रूप से इजलास पर नहीं बैठते थे। अच्छा सर, हमारा अभी अंतिम सवाल है, अगर आपको न्यायाधीश के पद पर बैठने का मौका मिले तो आप सिविल और क्रिमिनल केस को किस तरह से डिस्पोजल करना चाहिए, कौन तरीका लगाएं कि मामला डिस्पोजल हो? न्यायाधीश के पद पर तो हम बैठेंगे नहीं कभी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारा 70 साल का एज है, इसलिए हम कहीं हो नहीं सकते हैं। और न्यायाधीश के अकेले न्यायाधीश के बस की बात ये नहीं है, यह एक व्यवस्था की बात है। अब जैसे हमने कहा कि जिला जज के अधीन पुलिस हो, तो वो तो डिस्ट्रिक्ट जज खुद तो पुलिस अपॉइंट कर नहीं सकते। नहीं सर, मेरा सवाल इसलिए था कि अभी आपने जो है सो न्यायाधीश के ट्रेनिंग पर सवाल उठाया, सिविल केस डिस्पोजल के नहीं हो रहा, ये बात उठाया। इसलिए हमने कहा कि अगर आपको न्यायाधीश के पद पर बैठाया जाए तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह से मामला डिस्पोजल कीजिएगा? स्पीडी डिस्पोजल का प्रयास करेंगे या कराने का प्रयास करेंगे, स्पीडी डिस्पोजल, ताकि लोग को न्याय मिले। 30 साल 40 साल तक सेशन केस का ट्रायल लंबित रहे, क्या न्याय मिलेगा? अपराधी का मन तो बढ़ेगा ही। मुकदमा का अंबार भी ये कारण हो सकता है। मुकदमा का अंबार तो इसीलिए ये तो और बढ़ेगा, इसलिए ये बढ़े, क्योंकि डिस्पोजल होगा नहीं तो थाक तो लगेगा ही। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।